अखिलेश जी को भी आप विपक्ष में हैं, नारेबाजी होती है, आप भी करती हैं, अखिलेश जी भी करते हैं। अखिलेश जी को एक पॉलिटिशियंस, और चूंकि जहां की आप बेटी हैं वहां के वो चीफ मिनिस्टर रहे हैं, एज ए पॉलिटिशियन कैसे आप देखती हैं? नहीं, ये हाजिर जवाब है। पॉलिटिक्स पे उनकी पकड़ अच्छी है और काम काम उनका, अगर आप उनका जो भी काम देखेंगे कार्यकाल रहा था उसमें, तो ये पूरी अटकलें थी कि वो वापस लौटेंगे। कोई सर्कमस्टांसेस की वजह से वो नहीं लौट पाए, तो पर उनका जो काम है वो आज तक जनता याद करती है। चाहे वो न्यू असेंबली बनाने की बात हो या ब्यूटिफिकेशन ऑफ लखनऊ हो, उन्होंने काम किया। सो आई डोंट नो, मैंने ज़्यादा ध्यान ऑनेस्टली नहीं दिया है, पर ये ज़रूर पता था कि उनका जो कार्यकाल उस समय पे रहा था वाज वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट था वहाँ पे हुआ है। अखिलेश जी 37 सांसदों के अध्यक्ष हैं, लीड कर रहे हैं, और हर तरफ जो लाल टोपी लगा के जब पार्लियामेंट चलता है तो हर तरफ लाल टोपी वाले दिखते हैं। आपको लगता है कि वो उनकी वजह से एक उपस्थिति, विपक्ष की आवाज मजबूत दिखाई देती है, एग्रेशन दिखाई देती है? मैंने एक सेंस ऑफ डिसिप्लिन आता है जब आप एक सिंबल के आधार पे आप अपना अपना रिप्रेजेंट करते हैं, एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। वो मैंने टीएमसी में भी देखा है कि टीएमसी में भी एक स्ट्रॉन्ग डिसिप्लिन स्ट्रक्चर है, स्ट्रॉन्ग फॉर्मेट है, एंड सिमिलरली मैं ये सपा में भी देखती हूँ। और क्योंकि आई थिंक इट इज़ इम्पोर्टेंट कि लोगों को इवन थ्रू सिंबल्स बता सको कि आप कौन से पक्ष से हो, क्या आपकी सोच है। तो वो जो कर रहे हैं इफेक्टिव में, जब भी पार्लियामेंट में पूरी पार्टी एक साथ होकर आती है या एक साथ कैंटीन जाती है या एक साथ किसी मीटिंग में जाती है, तो इट्स इंटरेस्टिंग टू वॉच। और यही मैं टीएमसी में भी देखती हूँ। टीएमसी में भी ये इस तरीके की यूनिटी और स्टैंडिंग बिहाइंड लीडरशिप, जो भी लीडर्स ममता जी ने राज्यसभा में दिए हैं, लोकसभा में दिए हैं, और फुल मार्क्स टू द लीडरशिप ऑल्सो, जैसे धर्मेंद्र यादव जी सपा में हैं, फुल मार्क्स टू दैट लीडरशिप ऑल्सो, कि वो लोग पूरी तरीके से पार्लियामेंट्री कामकाज में इन्वॉल्व रहते हैं। राम गोपाल जी चाहे वो राज्यसभा में हो और धर्मेंद्र यादव जी लोकसभा में हो, पूरी तरीके से। वो सेम टीएमसी में मैं देखती हूँ, डेरेक ओब्रायन राज्यसभा में हो और वहाँ पे जो उनकी सांसद हैं लोकसभा में, वो लोग सब एक डिसिप्लिन के अंतर्गत काम करते हैं, विच इज़ इंटरेस्टिंग टू वॉच। मुझे बड़ी हाल ही में पता चला था जब हम लोग बातचीत कर रहे थे टेबल पे कि जो केदारनाथ जी का मंदिर है उसका पूरा का पूरा रेप्लिका वैसे ही इटावा में बन रहा है, तो वो जो उनके खुद के फंड से बन रहा है। तो आई थिंक इट इज़ सो ब्यूटीफुल, क्योंकि सिंपली बिकॉज जो हम होते हैं जब हम वृद्ध अवस्था पे पहुंचते हैं, हम लोग सब वो जाना चाहते हैं, बद्रीनाथ केदारनाथ के दर्शन करना चाहते हैं, पर बद्रीनाथ केदारनाथ दर्शन कर पाना एक बहुत ही मानती हूँ कि हाँ, इट्स नॉट ईजी। जब बुलावा आता है तभी आप जा पाते हैं, पर आज अगर आप ऐसे ही मंदिर में अगर दर्शन कर लें, आपको यही फीलिंग भावना की होती है, फीलिंग एक उसकी होती है कि हाँ, हम उनका वो जो रूप है वो रूप में हम दर्शन कर पाए। अगर वो ऐसी अपॉर्चुनिटी वो बना रहे हैं, पर भले ही लोग आरोप लगाते रहे, वो उनका काम है। हमारी जिम्मेदारी बनती है कि जो हमारा अध्यात्म है, जो हमारी निष्ठा है, जो हमारी बिलीफ है, उसको पे हम कायम रहें और उस पे चलते रहें। केदारेश्वर मंदिर वहां बन रहा है। हाँ, केदारेश्वर, हाँ, केदारनाथ, वही रिप्लिका। हाँ हाँ हाँ।